अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है आज के शो में। रोज़मर्रा की तरह आज भी आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। मेरा नाम महमूद ख्वाजा है। आइए नज़र डालते हैं आज की जो पुंछ और राजौरी की अहम खबरें रही हैं और ख़बरों पर भी हम नज़र डालेंगे। सबसे पहले मैं पुंछ आता हूँ। कहीं ना कहीं एक खौफ का माहौल जो है वो इस वक्त चल रहा है पुंछ में, और जो वहाँ की सिचुएशन है वो एक चिंताजनक है, जिसमें आपको पता है कि आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर का जब पहले भी ट्वीट आया, फिर दूसरी बार भी ट्वीट आया, और आज के जो 11 मुस्बत केस जो हैं वो सामने आए हैं कोरोना टेस्ट को लेके, और इन सब की जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री है। कुल तादाद जो है इस वक्त तक ज़िला पुंछ के अंदर हम बात करें तो 23 यानी 23 तक पहुंच चुकी है, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है पुंछ के अंदर। तो इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त इन हालात से लड़ने के लिए आम इंसान को कड़ी मशक्क़त की ज़रूरत है। उन्होंने अपने घरों में रहना है, अपने घरों में बैठना है, बिला ज़रूरत जो है बाहर नहीं निकलना है अगर इस वबा से बचना है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सुरन कोर्ट से कुछ वीडियोज़ आई थी मेरे पास क्वारंटाइन सेंटर की, हायर सेकेंडरी, बॉयज़ हायर सेकेंडरी की। तो जब वो मैंने यहाँ से तहकीक के लिए इंतज़ामिया को भेजी और इंतज़ामिया ने फिलफौर उस पर इक़दामात उठाए और उन लोगों को क्वारंटाइन जो किए गए हुए थे, जिनकी मुद्दत, जिनकी मियाद पूरी हो गई थी, और 2-2 बार उनके टेस्ट हुए थे, रिपोर्ट्स भी आ गई थी, और उनको आज घर के लिए रवाना किया है। तो मैं इसके साथ ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त क्वारंटाइन के अंदर जो भी लोग हैं उनको सब्र व तहम्मुल से रहना है, सब्र से काम लेना है, क्योंकि ये जो भी एडवाइजरीज हैं सरकारों की या एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको फॉलो करना है। ये आम आदमी के लिए फ़ायदे की बात है, ये आम आदमी के लिए फ़ायदा है। और मैं ये कहूँगा इस वक्त कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी उन लोगों के साथ कोऑपरेट करना है, और उन जो क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर हैं इस वक्त उनको भी कोऑपरेट करना है, क्योंकि ये एक ऐसी वबा इस वक्त बन चुकी है जिसका अभी तक कोई भी इलाज सामने नहीं आया है। महज सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एक वाहिद हल है। तो एक सब लोगों को मिलके ये इस बीमारी के खिलाफ जो है वो लड़ना है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं 4000 से ज़ायद जो लोग हैं वो ज़िला पुंछ के अंदर इस वक्त जो बाहर से आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं दुश्वारी आ सकती है आने वाले वक्त में अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट नहीं किया तो। अब एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये चीज़ चाहिए कि अगर कहीं सवाल उठते हैं, कि अगर आपको सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब बाज़ाब्ता तरीके से दिया जाए। तो सबसे पहली बात यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस वक्त जो फैसले लिए हैं वो सब जो फैसले हैं उनको भी आम आदमी को भी मद्देनज़र रखना है। तो नाज़रीन, इसके साथ मैं दूसरी खबर पे आऊँगा। दूसरी खबर की जो बात करें, इस वक्त यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बात की जाए तो सियासी हलचल मची है। एक सियासी ड्रामा जो है वो मचा हुआ है कि कभी ये कहने में आता है कि कभी अल्ताफ़ बुखारी साहब जो हैं वो सरकर्दा बनने जा रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं जब उमर अब्दुल्ला यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो उन पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हैं। तो इसी ज़िम्मन में हर्षदेव सिंह जो पैंथर्स पार्टी के लीडर हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है। वो उनका ये कहना है कि जो भी लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, जो भी लोग यहाँ से इस वक्त दिल्ली में गए हैं, या जिन लोगों के नाम इस वक्त मंजर आम पे आ रहे हैं, इनका जो मुस्तकबिल था ये कहीं ना कहीं इनका जो गुजरा हुआ वक्त है, माफ़ कीजिएगा, इनका जो माजी है वो भी ये दागदार हैं। इनके जो ज़ातियाती तौर पे भी इन पे उंगलियां उठती रही हैं, और ये लोग वो लोग हैं जो बार बार पार्टियां छोड़ के इधर उधर जाते रहते हैं। तो आइए सुनते हैं ये हर्षदेव की। देखिए, जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन की अटकलें लगाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पिछले दरवाजे से सरकार को बनाया जाएगा, और जिन लोगों के हवाले सरकार देने की बातें कही जा रही हैं
उनका जो क्रेडेंशियल्स हैं उनके ऊपर बहुत सवालिया निशान पीछे भी लगते रहे हैं। उनके ऊपर बहुत सारे इल्जामात भी लगते रहे हैं। ये वो लोग हैं जो लगातार अपनी पार्टियां भी बदलते रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों के मैंडेट के साथ धोखा किया। किसी पार्टी के ऊपर किसी चुनाव चिन्ह को लेकर इलेक्शनें लड़ी, उन पार्टियों को छोड़ दिया, फिर बीजेपी के चरणों में जाकर उन्होंने आत्मसमर्पण किया और अब उनके हवाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर के प्रशासन को उनको देने की बात कर रही है। पैंथर्स पार्टी इस चोर दरवाजे से बनाई हुई सरकार की सख्त मजम्मत करेगी। सरकार का आपको गठन करना है तो उसके लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इलेक्शन होनी चाहिए और डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से सरकार बननी चाहिए, ना कि बैकडोर से। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है केंद्र के अंदर भी और जम्मू कश्मीर में भी जब बनी पीडीपी के साथ, तो जहां नियुक्तियों में बैकडोर जो है वो हावी रहा, उसी तरीके से अब यह कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी सरकार को भी बैकडोर से बनाया जाएगा और ऐसे लोगों के हाथ में सरकार की बागडोर सौंपना जिनके क्वेश्चनेबल क्रेडेंशियल्स हैं, यह किसी भी कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर यहां आपको सरकार बनानी है तो उसके लिए संविधान के मुताबिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इनिशिएट किया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव क्यों नहीं करवाए गए? 2 साल पहले यहां सरकार भंग हुई और 2 साल पहले यह कहा गया था कि जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी यह बात कहता है कि यहां प्रीमेच्योर गवर्नमेंट डिसॉल्व होती हो, वहां 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शनें होनी चाहिए और नई सरकार का गठन होना चाहिए। लेकिन 2 साल होने के बावजूद भी जमहूरी निजाम को बहाल करने के लिए कोई प्रयत्न तक नहीं किया गया। 5 अगस्त को यह कहा गया था कि डिलिमिटेशन होगी और फौरी तौर पर फिर उसके बाद इलेक्शन होगी, लेकिन 10 महीने गुजर जाने के बाद भी डिलिमिटेशन शुरुआत ही नहीं हो पाई। सिर्फ आज तक सिर्फ चंद लोगों को नॉमिनेट किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से, जो इस कमीशन का हिस्सा बनेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। और अब चोर दरवाजे से सरकार के बनाने की जो बातें कही जा रही हैं, ये घातक सिद्ध हो सकता है। जो शांति जम्मू कश्मीर में आई है, वो सारी एफर्ट्स जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने की हैं, वो सारी नलीफाई हो जाएंगी अगर इस किस्म का तजर्बा जम्मू कश्मीर में किया गया और ऐसे लोगों के हाथ में सरकार की बागडोर अगर संभाली गई। पैंथर्स पार्टी सरकार के इस गैर जिम्मेदाराना और गैर आईनी गैर संवैधानिक रवैये की कड़ी मजम्मत करती। नाज़रीन, बढ़ते हैं हम दूसरी खबर की तरफ। जैसे तमाम लोगों को ये पता है कि इस वक्त सरहद पर काफ़ी कशीदगी है। अगर लद्दाख की हम बात करें, लद्दाख के जो बॉर्डर्स हैं उन पे जो चाइनीज़ फ़ौज है उनमें और हिंदुस्तानी अफवाज में काफ़ी कशीदगी है। तो इस पे काफ़ी लोगों की जो राय हैं वो भी आ रही हैं, काफ़ी लोगों की नज़र भी बनी हुई है। मीडिया ने भी ज़्यादा नहीं तो कुछ चैनल्स ने फोकस किया हुआ। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी एक ट्वीट आया है कि मैं इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो फैसला है वो करवाना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं ये विजुअल जो सरहद से हमारे पास पहुँचे हैं। Area. Yeah. This is not your bloody area. This is not your area. No. This is not our area. This is our area. And you are doing recce, patrolling your area. Then so many people, only 10 people can do. 10 people can do recce. 10 people can do patrolling. Why so many? Why so many? Not so many soldiers.
Sir, Commander, the line is very clear. It's clear. It's clear. Yeah. You are crossing. This is Indian territory. You are in Indian territory. Listen. The line is very. नाज़रीन, मैं अब आता हूँ ज़िला राजौरी में। ज़िला राजौरी में भी आज एक कोविड-19 टेस्ट जो है कोरोना का मुस्बत मामला सामने आया है। और कल की अगर मैं बात करूँ, गुज़रे कल की, वो कल भी एक आदमी जो कश्मीर से आया था, माँ घोड़े के साथ उनको हिरासत में लिया गया और जो घोड़े के वारिस थे, जो वो शख्स थे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीना सेंटर में भेजा गया है और घोड़े को चेकिंग वगैरह करके मालकान के हवाले किया गया है। और ये कहा गया है कि इसके साथ ही दोबारा इसकी चेकिंग की जाएगी, इसको दोबारा ट्रीट किया जाएगा। तो नाज़रीन, मैं बात करूं SR 24 की, हर दूसरे तीसरे दिन आपको खबर हम दिखाते रहते हैं। तो इन लोगों के पास अभी तक कोई भी नहीं गया है। 2 माह से ज़ायद हो गए ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, हड़ताल पे हैं। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई उनके पास नहीं पहुंचा और सियासी लेवल का भी कोई इंसान उनके पास नहीं गया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट राजौरी से। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ GMC राजौरी का एक एम्प्लॉय हूँ। मैं आप सबको बता दूँ, बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि 57 to 58 डेज हो गए हमें यहाँ पे बैठे हुए। हमारी जितनी बहनें थी वो यहाँ पे कभी या तो रोडों पे बैठ रही हैं, कभी यहाँ सीढ़ियों पे बैठ रही हैं और कभी DC ऑफिस के गेट पे बैठ रही हैं। पर हमारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अभी तक कोई शर्म नहीं आ रही कि जो हम नारे लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो बचा ली, बेटी पढ़ा भी ली, अब बेटी को जब रोजगार देने का टाइम आया तो तब उस टाइम वो पीछे हो गए। ये कौन से हालात हुए। दूसरी बात, आप जानते हैं जब से यहाँ पे ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, ये जैसे हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर, फिर उसके बाद भटनागर, उसके बाद LG गवर्नर, ये जितने भी बैठे हैं ये अपनी मनमानी चला रहे हैं। इनको पता है हम IAS अफसर हैं, ये लोग इन लोगों की आवाज़ हम तक पहुंचेगी भी तो हम तब भी मतलब सुन के अनसुना कर देंगे। मैं यही समझता हूं कि अगर हम यूथ की अगर आज आवाज़ ना सुनेगी और अगर कल हम ही यूथ यहाँ पे स्मगलिंग करते हैं, ड्रग्स के कामों में जाते हैं, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार पे होगी। अगर सर देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हर इंसान को अपने घर का, अपने बीवी बच्चों का, अपना पेट पालने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। उस पेट पालने के चक्कर में वो गलत कामों की तरफ भी जाएगा और अच्छे कामों की तरफ भी जाएगा। जहां उसको जिस तरीके से रोजगार लिखा होगा फिर उसने उसी तरीके से जाना है। इसलिए सरकार से मेरी बार रिक्वेस्ट है कि हमारा जल्द से जल्द फैसला किया जाए। आज हमें 2 महीने के करीब यहाँ पर हो गया प्रोटेस्ट पर। गवर्नमेंट हमें डिलिबरेटली इग्नोर करती जा रही है। गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं सोचती है इस पेंडेमिक के टाइम पे, जहाँ अभी पूरी दुनिया फ्रंटलाइन वॉरियर्स को, मेडिकल स्टाफ को समझ के पकड़ के लाते हैं, जहाँ रिटायर्ड स्टाफ को पूरी दुनिया अभी पकड़ के लाते हैं कि हमें मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है। उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको एनकरेजमेंट के लिए कहीं फूल मालाएँ पहनाई जा रही है, तो कहीं पर उनके लिए हमारे देश में भी कैंडल मार्च हो गया था और थाली बजाओ ताली बजाओ भी एक एनकरेजमेंट के लिए स्टेप उठाया था। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम ये चीज़ देखें, पॉइंट का दूसरा रुख मोड़ के हम देख रहे हैं कि J&K की स्टेट में यहाँ पर 5 मेडिकल कॉलेजेस में जो नर्सिंग स्टाफ अभी रीढ़ की हड्डी थी कोविड-19 के फाइट के लिए, उस नर्सिंग स्टाफ को अपनी मनमानियाँ करके, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको लग रहा है कि अभी सरकार नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, अपनी मनमानियाँ करके उन्होंने पूरे 50 से ज़्यादा हर एक मेडिकल कॉलेज, 5 मेडिकल कॉलेज से सब नर्सिंग स्टाफ और अदर पैरामेडिकल स्टाफ को टर्मिनेट किया है। ये बड़ी दुख की बात है। हम गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि अभी इस पेंडेमिक के टाइम पे हम कहाँ जाएंगे। तो आप तो खुद ही कह रहे हो कि प्राइवेट कंपनियों से भी किसी को ना निकालो। आप तो खुद ही कह रहे हो कि अभी गवर्नमेंट सेक्टर में जो है, प्राइवेट सेक्टर में जो है, आपने ऑर्डर्स इशू किए हैं कि किसी को मत निकालो। हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है
कि जल्द अज जल्द जो हमारा टर्मिनेटेड स्टाफ है उसको बहाल किया जाए, वरना हमारा जो सब्र है वो टूट रहा है। हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। हम अभी पीसफुल तरीके से स्ट्राइक पर है, हम अभी पीसफुल तरीके से आप तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। शायद ये हमारा जो सब्र है ये टूट जाए, हमें खुद भी नहीं पता है हम कब क्या कर सकते हैं। इसलिए हम फिर से अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 1 तारीख तक हमें इनको डेडलाइन देते हैं, 1 तारीख तक हमारा मसला हल किया जाए, वरना हम कोई वायलेंट स्टेप उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि इस पेंडेमिक के टाइम पे जहां हमें इस मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, हमारे मेडिकल कॉलेजेस खाली है, इनमें स्टाफ की बहुत ज़्यादा नीड है, इनमें स्टाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वही ये हमें टर्मिनेट करके ये दर्शाना चाहते हैं कि हम हेल्थ सर्विसेज को कमज़ोर कर रहे हैं। ये सिर्फ 1200 फैमिलियों के चिराग बुझने की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे उस इलाके के लोगों के। हाँ नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। तो फिर नई अपडेट के साथ बशर्ते ज़िंदगी कल आपके साथ में फिर मुलाकात करूँगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा।